किसी मनुष्य की बुराई बताना आम लोगों की पहचान है, पर बुराई में अच्छाई को ढूंढना खास लोगों की पहचान है। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सके वो यकीनन खत्म हो जाती है। एक बार भगवान बुद्ध एक नगर में उपदेश देने के लिए गए। उस नगर का मंत्री बहुत ही नेक और ईमानदार था। उसने अपने राजा से जाकर कहा कि महाराज, हमारे नगर में भगवान बुद्ध स्वयं पधारे हैं तथा आपको उनका स्वागत करने के लिए खुद जाना चाहिए। मंत्री की बात सुनकर राजा भड़क गया और गुस्से से बोला कि मैं एक राजा होकर भिक्षु का स्वागत करने के लिए जाऊं? बुद्ध है ही कौन, एक मामूली से भिक्षु ही तो है। उन्हें आना होगा तो वह स्वयं मुझसे मिलने चले आएंगे। मंत्री को राजा का यह घमंड देखकर बहुत बुरा लगा और उसने उसी समय अपने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। जब राजा ने मंत्री का त्यागपत्र पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मैं आपके जैसे छोटे आदमी की अधीनता में काम नहीं कर सकता। आपने बुद्ध जैसे भिक्षु का अपमान किया, आप में बड़प्पन है ही नहीं। तब राजा त्यागपत्र लेकर मंत्री के पास पहुंचा और बोला कि मंत्री, लगता है तुमने त्यागपत्र गलत फहमी में लिखा है। मैं अपने बड़प्पन के कारण ही बुद्ध के स्वागत के लिए नहीं जा रहा हूँ। राजा की बात सुनकर मंत्री बोला कि राजन, अकड़ और घमंड को कभी बड़प्पन नहीं कहते। आप शायद भूल रहे हैं कि जिसे आप एक मामूली भिक्षु कहकर अपमान कर रहे हैं, वो भगवान बुद्ध भी कभी एक महान सम्राट हुआ करते थे। उन्होंने आध्यात्मिकता की प्राप्ति हेतु अपना सारा वैभव त्याग कर भिक्षु का पात्र ग्रहण किया। मंत्री बोला कि राजन, आप तो भगवान बुद्ध से बहुत पीछे हैं, क्योंकि जब भगवान बुद्ध एक सम्राट थे तब भी उनके मन में दया, विनम्रता और नेकी थी। आप तो उनके चरणों के धूल मात्र भी नहीं हैं। वास्तव में इंसानियत के गुणों से विभूषित मनुष्य ही उच्च अध्यात्म और ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तभी तो भगवान बुद्ध अपने कार्य में सफल हो सके। मंत्री की बात सुनकर राजा का सारा घमंड चूर हो गया और वह उसी समय मंत्री के साथ भगवान बुद्ध का स्वागत करने के लिए गया। वो उनके चरणों में गिरकर उनसे दीक्षा देने का अनुरोध करने लगा। भगवान बुद्ध ने भी उसे गले लगाकर उसे दीक्षा देना स्वीकार कर लिया।